कक्षा 4 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए अध्याय 2 वर्ण विचार। हमने वर्ण विचार में पढ़ा था कि क्या है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला क्या होता है? किसी भी भाषा के निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। और ये संख्या में होते हैं 11। अब हमने ये क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो पुनरावृत्ति में हमने इसके अभ्यास करेंगे। तो जैसे कि मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, ये सब हमने पहले ही अपनी कॉपी में कर रखे हैं। आगे हम देखते हैं, जो हमने ये भी हमने कर रखे हैं, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? वो है वर्ण। क से म तक व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में, ठीक है ना। क वर्ग, च वर्ग, है ना, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, है ना। अब है औ कैसा स्वर है? तो वो है दीर्घ स्वर, ठीक है। घ है सभी व्यंजन किस स्वर की सहायता से बोले जाते हैं? तो औ की सहायता से ही बोले जाते हैं। एक जैसे वर्णों से बनने वाले स्वर क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? दायित्व वर्ण होते हैं। अब है दिए गए सही वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। स्वर संख्या में 33 होते हैं? नहीं, गलत है। स्वर संख्या में 11 होते हैं। यह संयुक्त व्यंजन है? हाँ, बिल्कुल संयुक्त व्यंजन है। आ स्वर में कोई मात्रा नहीं होती? गलत, आ में मात्रा होती है। अंग को अनुस्वार कहते हैं? नहीं, उसे अनुशासिक कहते हैं। व्यंजन के साथ मिलकर स्वरों का रूप नहीं बदलता? गलत, व्यंजन के साथ स्वरों का रूप बदल जाता है। द्वैत्व व्यंजन है? सही। अब है नीचे दिए गए चित्र की सहायता से आपको अनुस्वार अनुशासिक शब्द लिखना है। जैसे पंख, बंदर, चांद, ऊंट, अंगूठी, घंटा। तो यानी कि कुछ हमने चिन्ह बिंदु से बनाए और कुछ बिंदु से, यानी कि कुछ अनुस्वार और कुछ अनुशासिक। आगे बढ़ते हैं। आगे है रॉ। जैसे मैंने आपको कक्षा में भी बताया था, रॉ के अलग अलग रूप हैं। यानी कि किसी में हम रॉ की मात्रा ऊपर लगाते हैं, किसी में हम नीचे यूँ करके लगाते हैं, और किसी में हम यूँ करके लगाते हैं। तो जैसे सम है तो शर्म ऊपर चली जाएगी मात्रा, है ना। डम नीचे ड्रम, वर्षा ऊपर, कार्य ऊपर, क्रोध नीचे, सर्प ऊपर, ट्रेन नीचे, चक्र इस प्रकार से, ट्रक इस प्रकार से। तो ये क्या अलग अलग मात्राएं हो रही है। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए वर्णों का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखना है। जैसे अक्ष है तो अक्ष से आपने क्या बनाया? कक्षा, रक्षा। त्र से रात्रि, त्रिशूल। ज्ञा से ज्ञानी, विज्ञान। श्र से श्रम, श्रमिक। ढ से सड़क, धड़क। ढ से पढ़ाई, चढ़ाई। अब रचनात्मक कार्य है, आपको क्या करना है, जैसे आपके पास क्या है, ओ से क्या दे रखा है इन्होंने, नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए, उसके नाम से पहले वर्ण प्रयुक्त मात्रा में मूल रूप से प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। जैसे अश्व था, ओ से बनाए, तो इन्होंने क्या लिखा? ओखली, ओस। फिर किताब, किताब, किसान। कौवा, को, कौन, कौशल। श शेर, शेर स्नेह। चौ से चूहा, तो चूहा चढ़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, नीचे दिए गए व्यंजन वर्णों का स्वर की मात्रा लगाकर उचित शब्द बनाइए। एक ही से बनाना है आपको। जैसे मन, माला, ला माचिस, छोटी एक की मात्रा है ना। फिर बड़ी एक की मात्रा में माली, छोटी मूल, बड़े उसमें मूछ, मृग, है ना। इस प्रकार से ए की मात्रा मेल, ए की मात्रा मैना, ओ की मात्रा मोर और औ की मात्रा मोम, यानी कि एक ही वर्ण से अलग अलग मात्राओं को बनाया। जौ से जल, जाला, जाकिर, जाली, जुराब, जून, जबर, जेल, जैन, जोकर, जोरी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस अभ्यास को किया। आगे हम क्या करेंगे, इसको जितना हमारा हथेली में आएगा उतना ही हम पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।